ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साई तेरे नाम चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है कैसे पता चले कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। कई लोग प्रश्न करते हैं, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम सही पूजा कर रहे हैं, सही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हमारा जो मंत्र जाप करने का तरीका है वो क्या सही है। क्योंकि हमें फील नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है और ना हमें कोई अनुभव होते हैं। कई लोगों को अनुभव भी होते हैं और संकेत यानी साइंस भी दिखते हैं कि उनकी पूजा सही रास्ते पर है, उनकी पूजा उनके जीवन में लग रही है, उनकी डायरेक्शन सही है, देवता तक पहुंच रही है। पर उन्हें पता नहीं होता कि क्या यही लक्षण होते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो यही लक्षण सभी के होते हैं, सभी के साथ घटित होते हैं या दिखाई देते हैं। जैसे जब कोई बीमारी होती है, आपको उस बीमारी का तब तक पता नहीं चलता जब तक आपको उसके लक्षणों का यानी कि सिम्टम्स का पता नहीं चलता। इसी तरीके से जब आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जब तक आपको पता नहीं होता कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ये चीज़ें घटित होती है हमारे साथ, ये चीज़ें दिखाई देती हैं, ये चीज़ें सुनाई देती हैं, तब तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाता कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ। यानी कि मेरी जो पूजा है, जो वो लग रही है देवता को या नहीं लग रही है। तो जिन लोगों को नहीं पता होता कि उनकी पूजा सही दिशा में चल रही है या मंत्र जाप जो वो कर रहे हैं उसका फल उनको प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि कैसे आपको पता कर सकते हैं या पता चल सकता है यदि आपके साथ भी ये सब होता है या हो रहा है तो आपकी पूजा लग रही है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही मंत्र का जाप कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे कि जब आप पूजा करते हैं कई चीज़ें हमारे साथ ऐसी घटित होती है, पता चलता है कि हम सही रास्ते पर हैं, सही दिशा में हैं। जैसे जब आप मंत्र जाप करते हैं तो शुरुआत में आपका मन नहीं लगता, आपको अजीब सा लगता है, आपके पैरों में कभी दर्द होता है, कभी यहाँ वहाँ दर्द होता है, आपका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाता। और जब आप धीरे धीरे मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं तब आपका मन धीरे धीरे, आपको आदत हो जाती है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है और आपका मन भी फिर लगने लग जाता है। वो कब लगने लगता है? जब एक मंत्र जागृत होने की अवस्था में आने लगता है, तब आपका मन उस मंत्र का जाप करने में लगने लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को यही नहीं पता होता कि कितनी माला उसने कर ली है। वो मंत्र जाप करने में इतने मग्न हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता उन्होंने कितनी माला कर ली है, वो गिनना बंद ही कर देते हैं, गिनना भूल जाते हैं। वो मंत्र जाप करते रहते हैं क्योंकि उस मंत्र की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो सही रास्ते पर, सही दिशा में जा रही है। यानी आप जिस भी देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है। और जब आपका मंत्र जाप करने में गैप आ जाता है, यानी कि एक दो दिन छूट जाता है या आप भूल जाते हैं करना, तब आपको उस समय ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन में से कोई चीज़ छूट रही है। अजीब सा महसूस होता है, आपको ऑकवर्ड सा फील होता है, अजीब सी ऊर्जा, एनर्जी की कमी महसूस होती है आपको, आप लो फील करते हैं बहुत। चाहे आप किसी भी भगवान का पाठ करते हैं, जब आप मंत्र जाप छोड़ देते हैं तो आपको किसी ऊर्जा की कमी लगती है, आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट रहा है। तो कई लोग होते हैं जो कंटिन्यूअसली मंत्र जाप करते रहते हैं, लगातार मंत्र जाप करते रहते हैं, यानी कि उनको आदत हो जाती है मंत्र जाप करने की, वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो उनके जीवन का एक अंग बन गया है। इस तरीके से जब कोई मंत्र किसी के जीवन का अंग बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है, तो वो हर रोज सुबह शाम, महीनों तक, सालों तक उस मंत्र का जाप करते रहते हैं। उस मंत्र की जो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो सही दिशा में जाती है और आपको बहुत विचित्र सा अनुभव भी कराती है। और उसी शक्ति का कमाल होता है या ब्लेसिंग्स होती हैं कि आपकी ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप ही आंखें खुल जाती हैं। 3 बजे आपकी आंखें खुल जाती हैं जब आप पूजा करते हैं। जो लोग साधक हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सही दिशा में मंत्र जाप करते हैं, वो लोग एक तो लेट नहीं सोते, ऑटोमेटिकली उनकी आंखें 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उनकी आंखें खुल जाती हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें शक्तियों का, जो शक्तियाँ, एनर्जी होती हैं वो जागृत होती हैं उस समय में। और जो ब्रह्म मुहूर्त में जो शक्तियाँ जागृत होती हैं वो कनेक्ट होती हैं आपकी शक्तियों से, यानी कि जिस मंत्र का जाप आप करते थे वो कनेक्ट होकर आपको उठाती हैं। इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप किसी की भी पूजा करोगे, मंत्र जाप करोगे तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं क्योंकि उस समय पर शक्तियाँ जागृत होती हैं।
एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा संतुलन बनता है उस समय शक्तियों का कि आप जब मंत्र जाप करते हैं तो वो शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही कई लोग जो पूजा पाठ मंत्र जाप करते रहते हैं तो उनको कभी मंदिर दिखाई देते हैं, कभी ईश्वर की प्रतिमाएँ दिखाई देती हैं और वो इस चीज़ की खोज करते रहते हैं। उनके मन में प्रश्न सवाल उठते रहते हैं कि उन्हें ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? तो वो लोग जो उन्हें ये सब दिखाई देता है वो इसी का ही प्रतीक है। जो आप पूजा कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है, सही दिशा में आप कर रहे हैं। जब आप सही दिशा में पूजा करते हैं तब आपको धर्म और अधर्म में पहचान करनी आ जाती है। धर्म अधर्म का मतलब है कि सही क्या है और गलत क्या है। आप बहुत अच्छे से किसी को भी समझा पाते हैं या तुलना कर पाते हैं कि ये काम धर्म के नज़रिए से सही है और ये काम धर्म के नज़रिए से गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किसी गरीब को देखकर कि आपके मन में ऐसा भाव पैदा हुआ कि मैं इसके लिए कुछ करूं, उसकी कुछ हेल्प करूं। एक धर्म का आपका जो पल्ला होता है वो भारी हो जाता है, सही गलत की पहचान करनी आ जाती है। जिन लोगों की पूजा सही दिशा में जा रही है उन लोगों को पवित्रता अति प्रिय होती है। हर तरह की पवित्रता उनको प्रिय होती है, चाहे वो मन की हो। पवित्रता को वो प्यार करते हैं हर तरीके से। सुबह नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, मंदिर को साफ करना, हर तरीके की सफाई उन्हें पसंद होती है क्योंकि ये गुण उनके अंदर आ जाते हैं। जब वो किसी देवता की पूजा करते रहते हैं और वो दिल में सोचना शुरू कर देते हैं, हृदय से सोचना शुरू कर देते हैं, उनके लिए, सभी के लिए, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या कोई भी हो, उनके लिए मन में दया भाव आ जाती है। उनके अंदर दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी जानवर को देखकर यदि वो कष्ट में है तो उन्हें भी बहुत कष्ट होते हैं, उनको दर्द होता है क्योंकि उनके अंदर वो ईश्वरीय तरंगे होती हैं, वो उस परमात्मा की तरंगे होती हैं, सकारात्मक तरंगे। तो ये कारण होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिनसे आप पता कर सकते हैं कि जो आपकी पूजा है, सेवा है, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो आप सही दिशा में कर रहे हो या फिर नहीं। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप साईं तेरे नाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आप भी हमारे इस चैनल के परिवार का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन सके। अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए। ओम साई राम, जय साई राम। हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम